औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.5 नहीं देखी उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पहले एक्सरसाइज 1.5 देख लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। उसमें हमारे पास जस्ट एक वैल्यू होती थी जिसके हमने के रूट फाइंड करना था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था या फिर डिवीजन मेथड था। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या करना है, हमें एक ये फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लास आपने एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो पेपर में जो आपको उसने कहा होना है, आपने उसी हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं उसने कहा है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का तो आप उस पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 49 डिवाइड बाय 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो एंड पे 9 है, इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है उसमें सारे नंबर जो हैं वो प्राइम होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7। अब जो 9 है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे और एक से डिवाइड हों, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। अब जैसे 9 और 15 है, 9 जो है ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और फिर 9 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह जो 15 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 5 से भी और इसके बाद 15 से भी। तो ये हमारे पास 9 और 15 जो हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। तो ये हमारे पास 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। नेक्स्ट है 64। अब स्टूडेंट्स हम इसको 2 से भी पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करना चाहें तो भी ठीक है, अगर डायरेक्ट 8 से डिवाइड करना चाहें तो भी ठीक है। बाद में जो 8 है फिर उसको आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें, फिर जो नेक्स्ट 8 है उसको भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें। हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 बाय 64 इक्वल है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 8 की जगह पे हमने 3 टाइम्स 2 लिखा, फिर नेक्स्ट 8 की जगह पे हमने 3 टाइम्स 2 लिख दिया। अब इसका हमने पेड़ बना लेना है 7 पावर 2। एक पेड़ ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ऊपर क्या बच गया हमारे पास 7, नीचे क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो 49/64 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 7/8। पार्ट सेकंड है हमारे पास 121 डिवाइड बाय 625। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 625 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एंड पे 5 है, इसका मतलब ये है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर इवन होता तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे। तो 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 1 कैरी बचा 12 हो गया, 5 2 ज़ार 10। अब 2 बच गया और साथ 5 है तो 25 है, 5 5 ज़ार 25। अगेन हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 2 बच गया, साथ 5 है तो 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5। और जो हमारे पास 121 है उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास बनती है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ऊपर हमने लिख लिया 11 मल्टीप्लाई बाय 11, नीचे लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऊपर में हमारे पास एक ये पेड़ बन गया, नीचे से एक ये और एक ये पेड़ बन गया। 11 स्क्वायर नीचे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 11
नीचे बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 11 डिवाइड बाय 25। हमारे पास पार्ट 3। ऊपर है 196, नीचे है 441। तो सबसे पहले 196 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 है, इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 9 18, 2 8 16, यहाँ से 1 बचा और साथ 6 है तो 16 बना, 2 8 16। अब 2 4 9, 1 बचा इधर से, साथ 8 है तो 18 बना, 2 9 18। अब ये 3 पे भी नहीं डिवाइड होता, 5 पे भी नहीं होता, उसके बाद 7 से डिवाइड होगा। 7 7 49 एंड 7 1 7। ये है 441। अब एंड पे 1 है जो कि इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। तो 3 से डिवाइड करवाया, 3 1 3, 14 बना, 1 इधर से बचा, साथ 4 है, 3 4 12, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 7 21। अब 3 4 12, 2 बचा, 7 3 9 27, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। तो सबसे पहले जो चीज़ ऊपर है उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, 2 दफ़ा 2 और फिर 2 दफ़ा 7 लिखा। इसी तरह 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 7 है, वो हमने लिख दिया। अब एक पेड़ ऊपर में ये बना और एक पेड़ ये बना, इसी तरह नीचे से एक पेड़ ये बना और एक पेड़ ये बना। ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, नीचे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। अब आप क्या इसको बाद में इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 पे अगर डिवाइड करवाएं तो 7 2 14 एंड 7 3 21। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पहले फ्रैक्शन दी हुई होती थी हमें, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या मतलब, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये साथ जमा कर देंगे। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 136 प्लस 13 49 बन जाएगा, डिवाइड बाय 36। सबसे पहले 49 की फैक्टराइजेशन की तो 7 7 49, फिर 7 1 7। इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, 1 6, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई थी, सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ऊपर वालों में से ये पेड़ बन गया, नीचे वालों में से एक ये पेड़ और एक ये पेड़ बन गया। तो 49 बाय 36 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब ये आ जाएगा 7 6। तो ना तो ये किसी चीज़ पे डिवाइड होता है, ना ही ये होता है। अगर 2 से करें तो ये होता है, ये नहीं होता, 7 से करें तो ये होता है, ये नहीं होता। इसका मतलब है हमारे पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, 676 एंड 729। 626 एंड 729। तो सबसे पहले 676 की फैक्टराइजेशन की, एंड पे 6 है, इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा, 16 बना, 2 8 16, फिर 2 1 2, 1 बचा, ये 13 बना, 2 6 12, फिर 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 9 18। अब ये जो 169 है, एंड पे 9 है, तो इसका क्या मतलब है, ये ऑड है, हम इसको 2 से तो डिवाइड करवा नहीं सकते। तो इसके अलावा हम बाकी प्राइम नंबर्स में से देखेंगे, जैसे ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, उसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 13, यहाँ से बचा 3 और 9, 39 बना, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39, फिर 13 1 13। अब 729 की फैक्टराइजेशन करते हैं, एंड पे 9 है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। तो 2 के बाद 3 को चेक करते हैं, 3 2 6, 1 और 12,
1 और 2 12 बना, 3 4 ज़ा 12, फिर 9 बच गया, 3 3 ज़ा 9। अब 3 8 ज़ा 24, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 और 7 1 है 21 बना, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब जो चीज़ ऊपर है उसकी वैल्यूज पहले लिख रहे हैं, जो चीज़ नीचे है उसकी वैल्यूज बाद में लिख रहे हैं। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। इसी तरह जो नीचे वाला है उसकी वैल्यूज हैं, 3 को हमने 6 टाइम्स लिख देना है। अब ऊपर वालों में से एक पेयर ये, एक ये, नीचे वालों में से एक ये और एक ये बना। तो ऊपर बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 पावर 2, नीचे 3 पावर 2, फिर 3 पावर 2, फिर 3 पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह फिर ये। तो ऊपर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। नेक्स्ट फिर जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 24, हमारे पास आंसर आ जाएगा 324 डिवाइड बाय 25। अब 324 को कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो एंड पे 4 है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसको 3 से किया है पहले डिवाइड। तो आप इसको स्टूडेंट्स पहले 2 से भी डिवाइड करवा सकते हैं। 2 से करवाएंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर 1 और 2 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4। अगर 3 से करवाते हैं तो 3 1 ज़ा 3, ये 2 छोटा है तो इसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे, फिर 2 और 4 को कंबाइन करेंगे तो 3 4 8 ज़ा 24, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 8, 7 8 है 18 बना, तो 3 6 ज़ा 18, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 4 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। तो नीचे क्या है हमारे पास 25, तो 25 का जस्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब एक पेयर हमारे पास ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, नीचे 5 की पावर 2। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। ऊपर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास 324 डिवाइड बाय 25, इसका जो स्केयर रूट है जो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 18/5। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड स्केयर बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्केयर फाइंड किया था, अब हम डिवीजन मेथड से स्केयर फाइंड करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास 144 डिवाइड बाय 225। तो सबसे पहले 144 है, हमने क्या करना है, हमने राइट साइड से पेयर बनाने, दो दो डिजिट्स के हमने पेयर बनाने। एक ये पेयर बन गया, एक ये जो एंड वाला होता है उसके साथ आप अपने पास से 0 लगा के पेयर को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर लगा लें तो भी ठीक है, अगर ना लगाएं तो भी ठीक है। अब 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, जो आपने डिजिट यहाँ पे लिखना है वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो 1 माइनस 1 आंसर क्या बच जाएगा, 0। ऊपर से हमने 44 को नीचे लेके आ जाना है। अब 1 का डबल कर देना है या 1 में प्लस 1 कर देना है। अब जो डिजिट आप इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 44। 44 माइनस 44 आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 225। अब राइट साइड से पेयर बनाए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसके साथ 0 लगा लें या ना लगाएं, आपकी मर्जी है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो 4 बन जाता है, वो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमने या तो 2 लाना है या फिर इससे कोई कम लाना है नंबर। तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। 2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ऊपर से हमने 25 को नीचे लेके आ जाना है। अब 125, अब 1 का डबल करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 25 जो है ये एक ही डिजिट पे आ सकता है जो कि 5 है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 125।
125 125 माइनस 125 आंसर आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे 144 डिवाइड बाय 225, तो इसका आंसर आया था हमारे पास 12, नीचे वाले का आंसर आया था 15। अब बाद में हम ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 आर 12 और 3 5 आर 15, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/5। पार्ट 2 है हमारे पास 169 डिवाइड बाय 256। तो पहले 169 का हम स्केयर फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे राइट साइड से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया, इसके साथ आगे 0 लगा लें तो पेयर मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 माइनस 1 आंसर क्या बचेगा 0। अब 69 को नीचे ले आएंगे तो 1 का डबल करना है 2 या 1 प्लस 1 2 कर देंगे हम। उसके बाद अब ये जो 9 है ये हमारे पास 3 के टेबल में आ सकता है ना, ठीक है, या 7 के टेबल में आ सकता है। अगर 7 का करते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाता है। अब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो डिजिट हमने इधर रखना है वही डिजिट हमने इधर भी रखना है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 69। नेक्स्ट है हमारे पास 256, इसके भी राइट साइड से पेयर बनाए, एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो 4 बन जाता है, वो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने या तो 2 लाना है या फिर उससे कोई कम नंबर लाना है। 2 माइनस 1 आंसर बच गया 1, ऊपर से 56 को नीचे लेके आ गए। अब 1 का डबल किया तो वो हो गया 2, या 1 प्लस 1 2। अब ये जो 6 है ये 4 के टेबल में आ सकता है या फिर 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ सकता है। अगर 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो वो इससे आंसर कम आता है, तो हमने क्या करना है फिर 26 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156। अब ऊपर वैल्यू थी 169, नीचे वैल्यू थी 256, तो 169 का हमारे पास आंसर आया 13 और 256 का हमारे पास आंसर आया 16। अब ये मज़ीद एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते तो हम क्या करेंगे ये आंसर लिख देंगे। पार्ट 3 में हमारे पास फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 64 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर हम 41 ऐड कर देंगे, वो हमारे पास आ जाता है 361 डिवाइड बाय 64। अब 361 का पहले हम स्केयर फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाएंगे, एक ये बन गया, इधर साथ 0 लगा के ये भी पेयर मुकम्मल कर लें। तो अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 माइनस 1 आंसर आ गया 2, ऊपर से 61 को हम नीचे देंगे। अब 1 का डबल करेंगे तो वो बन जाएगा 2, या 1 प्लस 1 2। अब ये जो 1 है ये हमारे पास 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है, 81 आता है। वैसे तो हम क्या करते हैं फिर 1 लिखते हैं और 8 आगे कैरी ले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर क्या आ जाएगा 261, 261 माइनस 261 आंसर 0। अब ये 84 है, इसका पेयर ही हमारे पास एक बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही एक ही दफ़ा सॉल्व करना है। अगर 6 इधर लिखते हैं इधर भी लिखते हैं तो वो 36 बन जाता है, 7 लिखते हैं तो वो 7 7 जार 49 बनता है, इससे कम आता है, 8 8 जार 64। तो 361 का हमारे पास क्या आंसर आया 19 और 64 का आंसर आया हमारे पास 8। अब हमने दोबारा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे 19 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जार 16, 9 में से 6 बाकी 3, तो हम क्या करेंगे 2 फिर आगे 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड में 8 लिख देंगे, तो ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज है 1.6 वो कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.7 स्टार्ट करेंगे। क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस के लिंक को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका हमिया नासिर हो।